और शाम को साड़ी पहना करके पेट में एक कपड़ा रख दिए, कपड़ा को घुसे दिए अंदर, और अंदर घुसे करके जैसे गर्भवती महिला रहती है वैसी बना करके महात्माओं के आगे ले गए और महात्माओं के आगे लेकर के प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर प्रणाम। सब महात्मा जो है सहज रहते हैं, सरल रहते हैं। सबने बोला आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ बताओ। तो बच्चा बोले, सब बच्चे बोले महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई हैं, आपसे पूछने में संकोच कर रही है, तो इसकी तरफ से हम पूछ रहे हैं। आप त्रिकालज्ञ हैं, आप ध्यान लगा के बताइए कि अब ये बार इनका क्या होने वाला है, लड़की की लड़का। बच्चे लोग इस प्रकार से साधुओं को बोलने लगे। अब बेचारे साधु लोग कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई ध्यान, सब भगवान के ध्यान लगा रहे थे, सब ध्यान में मग्न थे भगवान के। तो सब बच्चे लोग उनका उपहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाबा आ गए, कुछ जानते वानते नहीं हैं, और साधु बन गए, लज्जा नहीं आती इनको। अब जब महात्माओं से ऐसे मजाक करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। वहाँ पर महर्षि दुर्वासा जी थे। जब महर्षि दुर्वासा जी ने पूछा, दुर्वासा जी ने सुना, तो दुर्वासा जी बोले इधर आओ मैं बताता हूँ कि लड़की है कि लड़का है। बच्चे दुर्वासा जी के पास चले गए, हाँ महाराज आप ही बता दो। तब क्रोध में भर कर दुर्वासा जी ने कहा मूर्खो, ना इनका बेटा होगा ना इनकी बेटी होगी, एक लोहे का ऐसा मुसल होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा, पूरे यदुवंश को विनाश कर देगा। इस प्रकार से बोले। सब बच्चे डर गए, अरे बाप रे हम क्या कर दिए। अब तुरंत शाम के वस्त्र को निकाले और वस्त्र को उतार के जब अंदर का कपड़ा देखे तो अंदर से एक मूसल निकला लोहे का। तो बच्चे लोग बोले हम तो मूसल डाले नहीं थे, हम तो कपड़ा ही डाले थे, लोहे का मूसल कहाँ से आ गया। आज सब बालक डर गए और डर करके भाग गए किसके पास, महाराज उग्रसेन के पास। अब महाराज उग्रसेन के पास जाकर के एकांत में सब रोने लगे, पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। महाराज ने श्राप दे दिया और जब पेट खोल के देखे तो इसमें से लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी घबरा गए, अरे राम 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 राम, तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक क्यों किया, तुमको लज्जा नहीं आई। भगवान कृष्ण तुमको इतना समझाते रहे कि संत ब्राह्मणों से दूर रहा करो। कल की कथा में मैं बताया था, किसी कथा बताया था, राजा नृग की कथा बताया था। राजा नृग जो गिरगिट बन गया था, गिरगिट कुएं में पड़ा था, है ना। तो जब राजा नृग की जब भगवान ने उद्धार किया तब बच्चों से क्या बोले, अपने परिवार के बच्चों से बोले सुन लो बच्चों, कोई अग्नि में जल रहा हो उसको मैं बचा सकता हूँ, कोई जल में डूब रहा हो, किसी को कितना भी इस बड़ी समस्या हो मैं उसको उबार सकता हूँ। लेकिन जिसने ब्राह्मण से द्वेष किया, जिसने ब्राह्मण के धन का हरण किया, जिसने ब्राह्मण का अपमान किया, उसको मैं किसी भी हाल में नहीं बचा सकता, उसका मरना तय है। भगवान नारायण अपने मुंह से बोल रहे हैं कि दुनिया में सबका इलाज है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ जो द्वेष करे, ब्राह्मणों का जो धन हरण करे, ब्राह्मणों का जो अपमान करे, उनको मैं तक नहीं बचा सकता। ये भगवान नारायण बोल रहे हैं बच्चों से। तो उसी को उग्र सिंह महाराज बोल रहे हैं कि कितना आपको भगवान ने मना किया, कृष्ण भगवान ने कि संत से दूर रहो, ब्राह्मणों से दूर रहो। तुमने उस दिन राजा नृग की स्थिति देखी। तब बच्चों ने कहा महाराज जो होना था सो हो गया, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उग्र सिंह जी बोले इस बात को गुप्त रखना, इस बात को कहीं हमारे द्वारिकाधीश जान गए ना तो हम सबको घर से बेदखल कर देंगे। तो क्या किया जाए, तो बोले इस मूसल को घीसो, इसको घीस के पाउडर बना, पाउडर बन जाए तो इसको जा करके समुद्र में फेंक दो, ना समुद्र में फेंक दो।